स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 ईटीमन का तथा हस्तियाँ उसका पार्ट 4। पार्ट 3 मैंने पहले डाल रखे हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन यानी वहाँ पे किस किस देवों की पूजा उपासना की जाती थी उसके बारे में है। तो इसके 4 पॉइंट है। पहला है मातृ देवी की उपासना, दूसरा शिव या परम पुरुष की आराधना, तीसरा वृक्ष और पशु पूजा, चौथा लिंग पूजा। तो इनके बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। पहला है हमारा मातृ देवी की पूजा या उपासना। तो पहला पॉइंट हो गया, हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नग्न नारी की मूर्तियाँ मिली है। दूसरा पॉइंट, मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीज़ों में मिट्टी के बर्तनों में तथा मोहरों में अंकित है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती है। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा आराधना नृत्य संगीत बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा शिव या परम पुरुष की उपासना। तो उत्खनन में अनेष्ट मेके की एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में शेर के दोनों ओर सिंह है। दूसरा पॉइंट, इस योगी के 3 मुख है, शांत व गंभीर मुद्रा में है। इसके बाईं ओर जंगली भैंसा और गेड़ा जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। तीसरा पॉइंट, इस ध्यानमग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा हो गया वृक्ष और पशु पूजा। तो अनेक मोहरों में पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्रों का अंकन है जिसमें ऐसा लगता है कि वे लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे, यानी पीपल की पूजा करते थे उसको भगवान समझ के। वर्तमान में भी पीपल के वृक्ष का पूजा की जा जाती है, जैसे अभी भारतवर्ष में हमारे पीपल को पूजा जाता है। दूसरा पॉइंट, इनके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल के चित्र अंकित हैं। सांड और बैल के मतलब उनकी पूजा की जाती थी। वर्तमान में भी जैसे शिव भगवान के साथ नंदी की पूजा की जाती है पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह। चौथा पॉइंट देखेंगे लिंग पूजा। उत्खनन में लिंग पूजा पत्थर के लिंग मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों का शीर्ष गोल आकृति नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं। स्वास्टिक चिन्ह एवं क्रॉस तथा पील्स हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह हैं जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। अब देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक थी व राजतंत्रात्मक नहीं थी, यानी लोग अपना राजनीति करते थे। मतलब वो सरकार वगैरह नहीं होती जैसे अभी है, ऐसे कोई चलाने वाला नहीं था, खाली लोग अपने तरीके से राजनीति किया करते थे। दूसरा हो गया इतिहासकार व्हीलर की मान्यता है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहितों व धर्म गुरुओं के हाथों में था, यानी पंडित और जो धर्म गुरु होते हैं उनके हाथों में। तीसरा पॉइंट, वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे। नगर निर्माण व भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नगर पालिका रही होगी। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। तो यहाँ पे कौन कौन सी कला जो विकसित थी उनके बारे में है। मूर्ति कला, वो मूर्ति कला किया करते थे, मूर्तियों को बनाया करते थे। दूसरा धातु कला, वो धातु के हथियार वगैरह भी बनाया करते थे। तीसरा वस्त्र निर्माण कला, वो वस्त्र भी बनाया करते थे। चित्रकला, वो उनको चित्रकला भी आता था, जो चित्रित करते थे, जैसे वो पत्तियों को चित्रित करना। चौथा पात्र निर्माण कला, वो पात्र का निर्माण किया करते थे। छठा हो गया नृत्य तथा संगीत कला, यानी उनको नृत्य और संगीत वगैरह सब कुछ आता था। सातवां मुद्रा कला, वो मुद्रों का निर्माण भी किया करते थे, जैसे आपको पता है। ताम्र निर्माण कला, ताम्र के बर्तनों का निर्माण करना। लेखन कला, वो लिखा भी किया करते थे। अब देखते हैं हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं। जो हड़प्पा लिपि है इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो इसको ध्यान में रखिएगा या याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। तो पहला हो गया पॉइंट, ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दूसरा, ये लिपि चित्रात्मक लिपि थी। तीसरा,
इस लिपि में 375 से 400 चिन्ह थे। चौथा, इस लिपि को आज तक कोई नहीं समझ पाया। पाँचवा, यह एक रहस्यमयी लिपि है। छठा, इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि इसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, तो जानकारी प्राप्त करना असंभव है। तो ये थी हड़प्पा लिपि की विशेषता है। अब चलते हैं कनिंगम। कनिंगम में ये हमारा पॉइंट हो गया। कनिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल था। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, कनिंगम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। ये लिखित स्रोतों का उपयोग अधिक पसंद करते थे, यानी जो लिख के लिखा जाता है स्रोत उसको अधिक पसंद करते थे, और इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। देखते हैं कनिंगम का भ्रम, कि कनिंगम को किस बात का भ्रम था। पहला हो गया पॉइंट, कनिंगम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान, यानी अपने जब वो खोज कर रहे थे उसके दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। दूसरा, हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और कनिंगम तक पहुंचती थी। एक अंग्रेज ने कनिंगम को हड़प्पा में पाई गई एक मुहर दी। कनिंगम ये नहीं समझ पाए कि वह मुहर कितनी पुरानी है। कनिंगम ने यह सोचा कि यह मुहर भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी पहले की है, यानी उससे बहुत पहले किया। उसको लगता था कि गंगा घाटी के शहरों से मिला है ये मुहर, तो ये कनिंगम का भ्रम था। अब चलते हैं इस पार्ट के लास्ट एंड की तरफ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था जलवायु परिवर्तन। दूसरा, प्राकृतिक आपदा। तीसरा, भूकंप। चौथा, अकाल। पांचवा, महामारी। छठा, बाहरी आक्रमण। आर्य जाति ने हड़प्पा सभ्यता पर के लोगों पर आक्रमण किया था। सातवां, वनों की कटाई। आठवां, नदियों का सूखना। नौवां, नदियों का मार्ग बदल जाना। 10वां, बाढ़ों का आना, जिसमें दामोदर, कोसी, महानदी बाढ़ की ये प्रसिद्ध नदियाँ हैं। कोसी से तो पूरा बिहार भी परेशान रहता है, क्योंकि ये पूरे बिहार को हर साल डुबा जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इसको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।